नमस्कार। घातक न्यूज खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक बड़ी खबर बरेली से। गुरुकुल स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए पालक और ब्राह्मण संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरुकुल स्कूल संचालक बोले निराधार हैं सारे आरोप। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार द्विवेदी। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? जी 18 जून को हमारा बालक स्कूल से आ रहा था तो पीछे से गुरुकुल स्कूल की बस ने बालक को टक्कर मार दी और बालक को अचेत अवस्था में छोड़कर बस वाले बस को भगाकर ले गए और मौके पर बालक असहाय पड़ा रहा। लेकिन वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उनने जब शोर मचाया था तभी बस रुकी थी, अन्यथा बस तो अपनी स्पीड में घोर लापरवाही से तेज़ी से चली जा रही थी। शोर मचाने पर बस रुकी और बालक को बस के नीचे से निकाला गया और ड्राइवर बस को भगाकर ले गया और वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बालक को उठाकर, और बालक अचेत अवस्था में था फिर भी थोड़ा थोड़ा बोलने की स्थिति में था, लोगों ने उसके सामने मोबाइल किया तो उसने मोबाइल में अपने पापा का नंबर डायल किया और उसके द्वारा हमें सूचना मिली। लेकिन स्कूल विभाग के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा हमारे लिए ना तो कोई सूचना दी गई और ना उस असहाय गंभीर अवस्था में पड़े हुए बालक को कोई सहयोग किया गया, ना पुलिस प्रशासन को स्कूल प्रबंधन ने कोई सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमारा बालक वहां पर अचेत अवस्था में रोड पर लगभग 15 मिनट पड़ा रहा। उसके बाद जब हमें सूचना दी गई तब हम वहां पर पहुंचे और बालक को शासकीय अस्पताल लेकर आए और वहां से शासकीय अस्पताल ने हमारे बालक को भोपाल रेफर कर दिया। आज भी हमारा बालक गंभीर अवस्था में फ्रैक्चर हॉस्पिटल भोपाल में एडमिट है। प्रशांत के द्वारा ये जो कृत्य किया गया, अमानवीय कृत्य किया, बालक के लिए सूचना न देना, असहाय अवस्था में बालक को पड़ा हुआ और छोड़ देना, और इस तरह का स्कूल प्रबंधन का मानवीय कृत्य ये दुर्व्यवहारपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हाँ, ऐसी मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है कि द्विवेदी परिवार के कुछ सदस्यों ने एसडीएम महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया है। ये घटना लगभग 15 दिन पुरानी है। गुरारिया रोड पर स्कूल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही स्कूल के 3 शिक्षक तुरंत वहाँ रवाना हो गए थे घटनास्थल के लिए। घटनास्थल पर जो शिक्षिकाएं बस में मौजूद थीं वो बच्चे को अस्पताल लेके जा चुकी थी। शिक्षकों का मैसेज आया कि बच्चे को भोपाल रेफर कर दिया गया है। तो मैंने तुरंत शिक्षकों को निर्देशित किया कि आप लोग भी तुरंत साथ में भोपाल निकलिए। तो प्रिंसिपल और हमारे 2 शिक्षक एम्बुलेंस के साथ साथ भोपाल दूसरी गाड़ी से चले गए। उसके लगभग 1 घंटे बाद मैं भी स्वयं भोपाल के लिए रवाना हो गया। पालक से चर्चा करने पर पालक ने बताया कि हम उसको एम्स अस्पताल ले जा रहे हैं। तो मैंने उनको अनुरोध किया कि एम्स में की जगह अगर हम किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं तो तुरंत इलाज जल्दी हमको मिल पाएगा, एम्स में भीड़ बहुत होती है। इसके बाद पालक का मैसेज आया कि हम इसको भोपाल फ्रैक्चर अस्पताल ले जा रहे हैं। पालक के भोपाल फ्रैक्चर अस्पताल पहुँचने कर मैंने वहाँ जो भी हर संभव व्यवस्था भोपाल फ्रैक्चर में करवा सकता था मैंने करवाई। बच्चे को पहुँचते से ही तुरंत ओटी में लिया गया। प्रारंभिक इलाज चल रहा था, इसी बीच में मैं भी भोपाल अस्पताल पहुँच गया। उसके बाद रात में करीब 9:30-10 बजे बच्चा जब आईसीयू से मैं मिलने का समय दिया गया तो सबसे पहले बच्चे से जाके मैं मिला और वहाँ डॉक्टर माथुर से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये बच्चा खतरे से बाहर है। उसके बाद अस्पताल की जो भी वहाँ राशि जमा करना थी वो जमा करके मैं वहाँ से बरेली आ गया। इस बीच में पालक द्वारा मुझे QR कोड भेजे जाते थे और मैं स्कूल के अकाउंट से अमाउंट अस्पताल में ट्रांसफ़र कर देता। लगभग 2 लाख रुपए की राशि मैं अभी तक ट्रांसफ़र कर चुका हूँ अस्पताल के खाते में। उसके बाद भी आज ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि पालक द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ और बड़ा दुखी भी हूँ इस बात को लेकर कि दुर्घटना किसी भी वाहन से हो सकती है। अभी मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूँगा कि गलती बच्चे की थी या ड्राइवर की थी, ये बात हम बच्चे के स्वस्थ होने के बाद करेंगे। परंतु मैं इस बात को लेकर दुखी हूँ कि दुर्घटना को दुर्घटना की दृष्टि से देखना चाहिए और हमसे जितना भी बनसंभव प्रयास किया। इस 15 दिनों के बीच में मेरे परिवार के और मैं स्वयं लगभग 3 बार हम बच्चे से मिल के आए, बच्चे के हालचाल जान के आए। अब आप अस्पताल के कैमरे चेक करवा लीजिए या मेरे साथ जो लोग गए थे आप उनसे बात कर लीजिए। एक दिन तो स्वयं में गया था फर्स्ट डे
और बच्चे के साथ ही था। बच्चा भी खुद इस बात का गवाह देगा कि मैं वहाँ था। और आप दूसरी बार जब मैं गया हूँ, मेरी श्रीमती जी और मेरा बेटा खुद बच्चे से मिलने गए। तीसरी बार मैं अपने जन्मदिन के दिन बच्चे से मिल के आया। जी 100% निराधार है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि पालक ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बच्चा, मेरी नैतिक जवाबदारी है कि बच्चे को चोट लगी है, मुझे उसका इलाज करवाना है। मैं अपनी नैतिकता से पीछे नहीं हट सकता। क्या नाम है आपका? श्रेया धाकर। गुरुकुल स्कूल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या देखा आपने? उस दिन हम लोग उसी बस में थे, गाड़ी गुरारिया रोड से जा रही थी, बस नॉर्मली चल रही थी, नॉर्मल स्पीड में। पीछे से जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो भैया आ रहे थे, बस को ओवरटेक कर रहे थे, एक्टिवा से थे। पीछे से मतलब फिर क्या हुआ, वैसे हमें आवाज़ आई कि पत्थर टकराने की, तो उनकी एक्टिवा साइड में हो गई और वो बस के नीचे आ गए, टक्कर हो गए। तो फिर उसके बाद फिर भैया ने रोकी जब आवाज़ आई, वो जब बस के नीचे आ गए तो थोड़ा फील हुआ। तो फिर भैया गए नीचे उतर के, उन भैया को उठाया, मतलब उठाया उधर से, और उसके बाद फिर बस में मैम थी तो वो उनके साथ हॉस्पिटल तक गई। नाम है आपका? आर्य रघुवंशी। 8 रोज पहले गुरुकुल स्कूल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई बच्चा दब गया था, आप उस गाड़ी में थी, तो क्या कुछ घटनाक्रम था, आप थोड़ा बताएंगे? ड्राइवर भैया सही चला रहे थे गाड़ी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की, गुरारिया रोड पे चल रही थी गाड़ी, और वो पीछे से एक्टिवा से ओवरटेक कर रहा था। उसकी भी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन जो एक्टिवा था उसका बैलेंस बिगड़ा और पत्थर टकराने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर कपड़ों की आवाज़ आई, कपड़ों के फटने की, और फिर ड्राइवर अंकल ने गाड़ी रोकी। उसके बाद उनको देखने गए, उनको उठाया, और फिर जो मैम थी बस में वो उनके साथ हॉस्पिटल गए।